विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्रॉनिकल 2025 जनवरी। पहला है गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम, एक सिस्टम का उड़ान परीक्षण। 14 नवंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स सत्यापन परीक्षणों के हिस्से के रूप में निर्देशित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम के उड़ान परीक्षणों के सफल समापन की घोषणा की। इससे पिनाका की मारक क्षमता 75 किलोमीटर से अधिक हो गई। उड़ान परीक्षण 3 चरणों में विभिन्न फ्यूल फायरिंग रेंज में आयोजित किए गए। व्यापक परीक्षण के माध्यम से प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स मापदंडों जैसे रेजिंग, सटीकता, स्थिरता और सेल्फ मोड में कई लक्ष्यों पर एक साथ हमला करने की क्षमता का मूल्यांकन किया गया। मार्गदर्शिका पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट प्रणाली का सटीक हमला करने वाला यह संस्करण पूरी तरह से स्वदेशी हथियार प्रणाली है। इस हथियार प्रणाली को आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा अनुसंधान केंद्र, इमारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला और प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। इस मार्गदर्शिका पिनाका हथियार प्रणाली के माध्यम प्रणाली के शामिल होने से सशस्त्र बलों की तोप खाने की मारक क्षमता में और बढ़ोतरी होगी। अगला, स्पेस टेबल टॉप एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभियान 2024। 11 से 13 नवंबर 2024 के मध्य एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस टेबल टॉप एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभियान 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह अभ्यास अंतरिक्ष युद्ध के क्षेत्र में भारतीय सशस्त्र बलों की रणनीतिक तत्परता को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अंतरिक्ष अभियान 2024 के 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने परिदृश्य आधारित गतिविधियों में भाग लिया, जिससे सैन्य, वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक समुदाय के अलावा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। इस दौरान रक्षा अंतरिक्ष कार्यक्रमों के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों और अंतरिक्ष सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की उभरती प्रकृति पर प्रकाश डाला गया। अंतरिक्ष अभियान 2024 के प्रमुख परिणाम में सैन्य कार्रवाई करने की तैयारियों के लिए परिष्कृत रणनीतियां, भावी सहयोग हेतु एक सशक्त रूपरेखा और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के अनुरूप भारत के अंतरिक्ष सिद्धांत तथा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक स्पष्ट रोड मैप शामिल है। यह अग्रणी कार्यक्रम भारत की अंतरिक्ष आधारित कार्यात्मक क्षमताओं को विस्तार देने और अंतरिक्ष सुरक्षा दोनों के लिए तीनों सेनाओं के साझा संचालन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण। 12 नवंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट के निकट चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से लॉन्च रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया। मिसाइल ने वे पॉइंट नेविगेशन का प्रयोग करते हुए वांछित पथ का अनुसरण किया और विभिन्न ऊंचाइयों और गति पर उड़ान भरते हुए विभिन्न प्रकार की युक्ति चयन करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। बेहतर और विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए यह मिसाइल उन्नत एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर से भी लैस है। LRLACM को अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योगों के योगदान के साथ साथ वैमानिकी प्रकाश प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु LRLACM के दो विकास सह उत्पादन साझेदार हैं और मिसाइल विकास तथा एकीकरण की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। LRLACM की मोबाइल और आर्टिकुलेटेड लॉन्चर का उपयोग करके जमीन से और यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल सिस्टम का उपयोग करके फ्रंट लाइन जहाजों से लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया। LAFC-295 फुल मोशन सिम्युलेटर सुविधा का उद्घाटन। 11 नवंबर 2024 को वायु सेना स्टेशन आगरा में AFC-295 फुल मोशन सिम्युलेटर सुविधा का उद्घाटन किया गया। पायलट के परीक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस सिम्युलेटर के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे वास्तविकता विमान पर किए जाने वाले उड़ान प्रशिक्षण का समय कम किया जा सकता है। अत्याधुनिक सिम्युलेटर पायलटों को सामरिक एयरलिफ्ट, पैराड्रॉपिंग, पैराट्रूपिंग, मेडिकल निकासी, आपदा राहत जैसे विभिन्न मशीनों के लिए लगभग वास्तविक वातावरणीय स्थितियों में परीक्षण देने में सक्षम बनाता है। यह वास्तविक संचालन के दौरान सामने आने वाली आपात स्थितियों के लिए पायलटों को सक्षम बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारे पायलट स्थिति के लिए तैयार है। यह पायलटों को कुछ जोखिम वाली आपात स्थितियों से निपटने में अपने कौशल को निखारने में सक्षम बनाएगा, जिसके लिए समय पर त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इससे सैन्य अभियानों की समग्र सुरक्षा में वृद्धि होगी।
भारतीय वायुसेना में से 295 विमान के शामिल होने से देश के एरोस्पेस क्षेत्र को मजबूती मिलेगी तथा निजी क्षेत्रों में परिवहन विमानों के उत्पादन से आत्मनिर्भरता भारत की शुरुआत होगी। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन 1 नवंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने लद्दाख के लेह में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान के केंद्र की नेतृत्व वाला यह मिशन AAKA स्पेस स्टूडियो लद्दाख विश्वविद्यालय और IIT बॉम्बे की साझेदारी के माध्यम से विकसित किया गया है। इसे लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है। इस मिशन का लक्ष्य अंतर्ग्रहीय आवास स्थितियों का अनुकरण करना है, जिससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी से परे एक स्थायी स्थायी बेस स्टेशन स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने में मदद मिलेगी। यह वैज्ञानिकों की अंतरिक्ष में मनुष्यों के सामने आने वाली शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का अध्ययन करने की भी अनुमति देगा, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को लंबी अवधि के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। नासा के अनुसार एनालॉग मिशन चरम अंतरिक्ष स्थितियों का अनुकरण करने के लिए पृथ्वी के किसी विशेष स्थान एवं वातावरण में किए गए फील्ड परीक्षण है, जो शोधकर्ताओं को अंतरिक्ष जैसी चुनौतियों के लिए मानव और रोबोटिक प्रतिक्रिया का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। अगला जीसैट N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण 19 नवंबर 2024 को एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी द्वारा फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए भारत के अत्याधुनिक संचार उपग्रह जीसैट N2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यह प्रक्षेपण फ्लोरिडा में केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से किया गया। इसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जीसैट N2 उपग्रह को भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया। यह पहली बार था जब स्पेस एक्स ने भारत के लिए कोई पेलोड लॉन्च किया था। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट N2 NSIL का दूसरा डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट है। जीसैट N2, जिसे जीसैट 20 के नाम से भी जाना जाता है, इसरो के सैटेलाइट सेंटर और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक उन्नत संचार उपग्रह है। जीसैट N2 का भार 4700 किलोग्राम है, जिसका तथा इसका मिशन जीवन 14 वर्ष है। इसकी डेटा ट्रांसमिशन क्षमता 48 Gbps है। इसका उद्देश्य ब्रॉडबैंड सेवाओं में सुधार करना और पूरे भारत में इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को सक्षम करना ही है। यह सैटेलाइट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल वीडियो ऑडियो ट्रांसमिशन उपलब्ध कराएगा। जीसैट N2 से हवाई जहाज में उड़ान में दौरान मोबाइल इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी। इसे विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों में संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत की पहले लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल 16 नवंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से ग्लाइडेड व्हीकल के माध्यम से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को सशस्त्र बलों के लिए 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक विभिन्न विस्फोटक सामग्री ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल को हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की प्रयोगशाला तथा DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं और उद्योग भागीदारों तथा द्वारा देश में विकसित किया गया है। इस मिसाइल से हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से दुश्मन पर हमला किया बाद इसकी रफ्तार 6200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक है। हाइपरसोनिक मिसाइलें कई टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती हैं। ये मिसाइलें 480 किलोग्राम के परमाणु हथियार या ट्रेडिशनल हथियार ले जा सकती हैं। परमाणु हथियार रखने वाले देशों के लिए मिसाइल अहम मानी जाती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें मैन्यूवेरेबल तकनीक में माहिर होती है, यानी वे हवा में अपना रास्ता बदल देती है। इसे जगह बदल रहे टारगेट को भी निशाना बना सकती है। DRDO ने 2020 में एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल सफल परीक्षण किया था। भारत HSTDV का इस्तेमाल करके अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बनाने की ओर बढ़ रहा है। अगला भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन 20 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन के औपचारिक रूप से लॉन्च किया। एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन का जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक इकाई बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के सहयोग से विकसित किया गया और इसे फार्मा कंपनी वोलकार्ट वोलकार्ट वोलकार्टड
द्वारा मिकनाफ नाम से बाजार में लाया गया। यह देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है जिसका उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटना है। नेफिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक दवा है जिसे विशेष रूप से सामुदायिक अधिग्रहित जीवाणु निमोनिया के लिए इलाज के लिए डिजाइन किया गया है। यह गंभीर बीमारी दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के कारण होती है जो बच्चे, बुजुर्गों और मधुमेह में या कैंसर के रोगी जैसे कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को असमान रूप से प्रभावित करती है। इस तरीके से हमारा अ, जनवरी क्रॉनिकल 2025 कंप्लीट हुआ फॉर यूपीपीसीएस और भी अलग अलग एग्जामों के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब।